मधुबनी में नगर निगम चुनाव को लेकर के हर प्रत्याशी अपने अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। एक प्रत्याशी हैं जिनका नाम इंद्रशेखर झा है। उनके निवास पे मैं मौजूद हूं और उनसे सारी बात करेंगे। सबसे पहले तो सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप तमाम मीडिया कर्मी के मेरी तरफ से भी स्वागत। क्या क्या आपको समस्या मधुबनी में लग रहा है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कमी आपको दिख रही है? देखिए, कमी का तो बहुत ही अंबारा है, जो आपके इस चैनल पर गिनाना समय कम पड़ जाएगा। लेकिन मुख्य जो समस्या है वो मुख्य समस्या है, यहाँ जल जमाव की स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ जगह जगह सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ 3 कनाल पर ही मधुबनी 65 वर्ष से टिका रह गया। और वो कैनाल जो है पहले नाली का रूप धरा और धीरे धीरे अब एक नाला के रूप में ही परिवर्तित हो चुका है। वो जो कनाल था अब कनाल नहीं रहा। और इससे जितना भी बाहरी क्षेत्र है, जितना भी मेरा कॉलोनी है जो नया स्थापित हुई है, उस कॉलोनी में जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। यहाँ पार्क की स्थिति देखिए, एक पार्क है, इकलौता पार्क है, चिल्ड्रेन पार्क काली मंदिर के उत्तर में। आप स्थिति जाके देखिए, वहाँ कचरा फेंकने का काम हो रहा है। यहाँ बस स्टैंड है, वो भी बस स्टैंड की स्थिति में वहाँ पाँव आप थोड़ा सा पानी हो जाएगा तो आप खड़े नहीं रह सकते हैं। हमारी माँ बहन या आपकी माँ बहन अगर बस पकड़ने जाती है और शौचालय का वहाँ व्यवस्था नहीं है तो ये समस्या बहुत है। कहीं भी रोड नहीं है, कहीं भी प्लान जो निगम की होनी चाहिए थी वो प्लान वे में काम नहीं है। यहाँ कोतवाली चौक से पानी हम थाना मोड़ पर ला रहे हैं, ये उल्टा पानी आप थाना मोड़ पर ला रहे हैं। ये कोई प्लान की बात हुई? अगर उसी को हम सहुआ पुल तक ले जाते हैं और कमला नदी में गिरा देते हैं तो हमारे जो पानी की समस्या है, कनाल पर जो लोड है वो कम हो जाएगा। कुछ कॉलोनी है, 8-10 कॉलोनी जो टापू बना रहता है, जिसमें BN झा कॉलोनी है, आदर्श नगर कॉलोनी है, हनुमान बाग कॉलोनी है, नवटोली है, आयांची नगर है, प्रगति नगर है, बुद्ध नगर है, न्यू चकदा है, विद्यापति नगर है। इस सारा टापू बना रहता है। उसका निदान जो है कैसे होगा, उसका ब्लूप्रिंट हम बना चुके हैं। और उसके निदान के लिए एकदम इच्छा शक्ति नहीं था। यहाँ के जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए या जीते, जिनको वो पदभार मिला, जो यहाँ के चेयरमैन हुए, जो मधुबनी के गार्जियन रूप में हुए, लेकिन वो इच्छा शक्ति उनमें नहीं था, इसलिए अभी तक नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि मधुबनी में इन 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है? देखिए, 5 साल में काम तो आपको नज़र आएगा कि एक जो कनाल है उस तीनों कनाल को सिर्फ पक्कीकरण करने के लिए अरबों के लागत से काम शुरू है। 10% अभी 3-4 साल से काम चल रहा है, 10% भी काम नहीं हो पाया है। काम तो निगम का यही है, हम लोगों से टैक्स लिया जाता है, लेकिन टैक्स का कोई भी सुविधा नहीं है। जहाँ जाइए, हम जाते हैं जनसंपर्क में, हम गोरक्षनी गए, रोड पर पानी बह रहा है, रोड पर पानी लगा हुआ है। हमने तुरंत सिटी मैनेजर को फ़ोन किया और उसको निदान करवाया। रोड पर गंदा है, उसको सफाई नहीं हो रहा है। NGO जो है सो पता नहीं NGO को किस आधार पर क्यों रखा गया, क्या टेंडर बनी क्या नहीं बनी। लेकिन बाहरी क्षेत्र जो है, जो बाहर से हम लोग इस टाउन क्षेत्र में आए हैं, वहाँ पर सफाई की स्थिति बहुत ही बदतर है। इसी क्रम में हम आपको रामपट्टी से सटे हुए जो महिनाथपुर पंचायत है उसमें जनसंपर्क में गया, देखा वहाँ गंदगी का अंबार रोड पर था। मैंने तुरंत सिटी मैनेजर को फ़ोन किया और NGO से भी हमको संपर्क हुई, और जानते हैं सिर्फ 2 दिन सफाई हुआ, चकाचक हो गया जगह। अगर हमारे जो नेता लोग हैं, अगर वो काम करना चाहें तो मधुबनी को सुंदर बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ बड़ी बड़ी बात कहेंगे लोग, मंदिर बनाने की बात कहेंगे, मस्जिद बनाने की बात करेंगे, लेकिन अपने घर के सामने, उनके घर के सामने जो समस्या है उस पर कहीं डिबेट नहीं करेंगे कि समस्या कैसे हल होगा।
उनके घर के सामने नाला कैसे बनेगा, उनके घर के सामने रोड कैसे बनेगा, वो कैसे साफ सुथरा रहेगा, उस पर कहीं भी डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन उनका डिबेट रहेगा हम तो मंदिर बनाते हैं, हम मस्जिद बनवा देते हैं, हम जो किसी के श्राद्ध में पैसा देते हैं, ब्याह में पैसा देते हैं, इसलिए आप हमको चुनिए। जनता अगर आपको चुनती है, जनता अगर मेयर पद के लिए आपको चुनती है, तो आप जनता के लिए क्या क्या करेंगे? परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, जैसे आप बता रहे हैं और देखा जा रहा है, काफ़ी परेशानी है मधुबनी में। लेकिन जनता अगर आपको चुनती है तो आप जनता के लिए, गरीब गुरबा के लिए, नाला हो या रोड हो या बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो जलमग्न हो जाता है मधुबनी, जो नया नया जितना भी कॉलोनी है वो जलमग्न हो जाता है, उसे जल मुक्त करेंगे। वहाँ जल जमाव से मुक्ति जब हो जाएगी, गंदगी ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद बस स्टैंड को सुचारू रूप से सही जगह पर ले जाएंगे। वहाँ हाईटेक बस स्टैंड का व्यवस्था होगा, वहाँ शौचालय होगा, वहाँ महिला के अलग, पुरुष के लिए अलग होगा। बड़ी बाज़ार जाइए, देखिए उतने बड़े मार्केट है, लेकिन वहाँ शौचालय का सुविधा नहीं है, वो भी होना चाहिए। गिलेशन देखिए, पूरा निगम की ज़मीन है, पूरा निगम के ज़मीन में अभी एक शौचालय का व्यवस्था नहीं है, वहाँ भी व्यवस्था करेंगे। हम चाहेंगे कि अस्थायी जो हमारा सफाई कर्मी हो, अस्थायी सफाई कर्मी जब निगम की होगी तो सफाई भी सुंदर से होगा, और जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वही लोग अस्थायी वह काम करेंगे। अब हम बता दें, चिल्ड्रेन पार्क की व्यवस्था जो है वो कितना दयनीय है, वो सबसे पहला मेरा वो भी प्राथमिकता है। स्टेडियम की जो अतिक्रमण में है, बिहार सरकार के मंत्री लोगों से, वहाँ के डिपार्टमेंट से जो व्यवस्था होगी वो करके, एकलौता स्टेडियम है उसको हम लोग जो है सो एकदम फ्री कराएंगे। और वहाँ भी जल जमाव की समस्या है, अभी भी जल मग्न है वो जगह, उससे उसकी मुक्ति होगी और सौंदर्यीकरण वहाँ होगा, जहाँ बच्चे आसानी से खेलेंगे। और जो भी खेल में प्रतिभा, मेरे पास प्रतिभा की कमी मधुबनी में नहीं है, वही प्रतिभा है जो हम लोग को अभी जो निगम मिला है वही प्रतिभा के प्रताप पर मिला है, वही मिथिला पेंटिंग के प्रताप पर मिला है, मखाना उद्योग के प्रताप पर मिला है। इसलिए ये तो प्राथमिकता है ही। मिथिला पेंटिंग के लिए हर घर से हर बच्चे को निकल के उसको प्रेरित कराएंगे, और उसको जो ट्रेनिंग सेंटर होगा वो हर जगह उससे वो लाभान्वित होंगे। हर मोहल्ला में एक क्लिनिक निगम अपने पैसा से ही वहाँ खोलेगी, और उसमें स्वास्थ्य में जो 5 लाख तक का जो बीमा होता है, वो जो मजदूर काम करेंगे, जो वहाँ सफाई कर्मी होंगे, उनके लिए भी व्यवस्था निगम करेगी। अगर हम उस जनता हमको चुनते हैं, हम उस जगह पर जाते हैं। मैं 5 साल मुखिया प्रतिनिधि रह चुका हूँ, मैं काम करके देखा हूँ, काम कैसे होता है वो हम देखा हूँ, काम करके दिखाया हूँ। हमारे बगल में ही पंचायत है सिरपुरहाटी दक्षिण, जाइए आप देखिए, घूमिए, वहाँ पर आवास जो बना वो 90% आवास बना, ये नहीं कि पैसा मिला, उसके लिए भी हमने काम किया है। जल मुक्त कैसे किया है पंचायत को, वो जाके देखिए। नाला का निर्माण कैसे किया है वो जाके देखिए। जब आप मोहल्ला में जाके बुद्धिजीवी के साथ बैठक करेंगे और वहाँ पर आप अपनी योजना तैयार करेंगे, वार्ड के हिसाब से बैठक करके, मोहल्ला के हिसाब से बैठक करके, ग्राम पंचायत में वार्ड सभा हुआ करता था, लेकिन निगम भी चाहे तो वार्ड सभा का आयोजन कर सकता है। वैसे सभा करके बुद्धिजीवी को बीच में लाके उसमें हमको ये नाला बनाना है, इसका पानी कहाँ जाएगा, हमसे ज़्यादा, टेबल पॉलिटिक्स से ज़्यादा वहाँ के लोकल लोग जानेंगे। उनसे जब हम विचार लेंगे और वो काम करेंगे तो एकदम ही काम सही होगा। हम विश्वास दिलाते हैं कि आप अनुभवी जो लोग होंगे वो अनुभव से काम करेंगे। जिनको काम करने की तरीका नहीं मालूम है वो क्या काम करेंगे, वो चले जाएंगे तो काम क्या करेंगे। जनता पर आपको कितना भरोसा है? देखिए, हम जब एक वार्ड से ही अपना जनसंपर्क अभियान शुरू किया, जनता का जो प्यार है, जनता का जो खोज है, जनता का एक ही मांग है कि 65 बरस तक जो ठका उसको इस बार वोट से ठकेंगे। सबको देखे, सबको परखे,
इस बार इस देहाती इंद्रशेखर झा को ही जिताएंगे। वार्ड बढ़ा है, 45 वार्ड हो गया, जिम्मेदारी बढ़ी है आपके ऊपर भी। अगर जनता चुनती है आपको तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, तो क्या आप पर जनता भरोसा करे? देखिए, जनता मालिक हैं, जो निर्णय लेंगे वो हमें भी मंजूर करना है, लेकिन हम विश्वास आपके चैनल के माध्यम से इतना ही जनता को देना चाहते हैं कि हम काम करके दिखाए हैं, हमको काम करने की अनुभव है, काम करने की जुनून है, मन में एक ही तमन्ना है कि मधुबनी को सुंदर मधुबनी बनाना है, मधुबनी को वही मधुबनी बनाना है जहां हमारे कवि विद्यापति की जन्म स्थल है और जहां उगना महादेव एक चाकर के रूप में हमारे यहाँ आए, वही मधुबनी सुंदर मधुबनी को स्थापित करना है। आयाची मिश्र के धरती को वही सुंदर मधुबनी को बनाना है। इसलिए आप एक बार हम पर भरोसा करके देखें, मैं आपके काम पर खरा उतरूंगा। अगर मैं काम पर नहीं खरा उतरा तो पहला महीना में ही आपने वादा से मैं ये लगेगा कि मैं आपका वादा पूरा नहीं कर पाया हूँ, तो मैं बता दूँ कि मुझे शौक़ नहीं है मेयर की, मुझे कुर्सी की शौक़ नहीं है, राजनीति में सेवा के लिए आया हूँ। मैं उसी दिन त्याग पत्र दे दूंगा जिस दिन हमको लगेगा कि हमको किसी के अंदर में दबाव में काम करना पड़ेगा, किसी के बहकावे में आना पड़ेगा, मैं उसी दिन त्याग पत्र दे के उस पद को ठुकरा दूंगा। मैं ईमानदारी से काम करूंगा और उसमें कोई भी रो रहा आएगा, वो चाहे कोई भी हो, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। आप मुझे वोट से किसी के प्रलोभन में नहीं आइए, कोई दारू का लोभ दे, पैसा का लोभ दे, उसमें नहीं आइए। सही आदमी को चुनिए, सही विकास की बात कीजिए और सही विकास कराइए। इसी के साथ मैं जय मधुबनी, जय मिथिला।